चलिए अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल अकाउंट्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट्स हमारे होते क्या हैं, कैपिटल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, उसका पर्पस क्या है। आपने अक्सर देखा होगा, हमने जब से पार्टनरशिप का जो डिस्कशन स्टार्ट किया है तो इसमें हम अक्सर बात करते हैं कि अगर ये हो तो पार्टनर को ये दे देंगे या ये पार्टनर से ही ले लेंगे। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन फर्म की पार्टनर के साथ करोगे, उसको किसी न किसी अकाउंट हेड में तो डालोगे ना। जैसे मान लीजिए आपने 11th में सीखा होगा कि अगर हम किसी को वेंडर को पेमेंट करते हैं तो हमारे पास उसके वेंडर के अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स पेबल होता है। किसी से लेना होता है तो अकाउंट रिसीवेबल होता है। और जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन हमारी और ऑनर के बीच में होती है, यानी कि बिज़नेस की ऑनर के बीच में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो बिज़नेस और जो ऑनर होते हैं उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि बिज़नेस को अलग समझते हैं और ऑनर को अलग समझते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिज़नेस ने जो पैसा ऑनर को दिया वो समझ लो अपने आप को दे दिया, दोनों की एंटिटी अलग होती है। इसी वजह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। बेसिकली एक क्लासिफिकेशन होता है कि जो जो ट्रांजेक्शन्स हमारी फर्म की पार्टनर्स के साथ होंगी या उनसे लेंगे पैसा या उनको देंगे, वो सब ट्रांजेक्शन का जो ब्यौरा होता है वो आपका कैपिटल अकाउंट्स में आता है। ठीक है। चलिए यहाँ समझते हैं। अब ये कहते हैं कैपिटल अकाउंट्स होते क्या हैं कि कहता है ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म। फर्म मीन्स जो हमारी कंपनी या हमने जो बनाई है एसोसिएशन, उसके जो पार्टनर्स की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स। यानी कि हम जो भी ट्रांजैक्शन फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पार्टनर के लिए, उन सबको हमने इन कैपिटल अकाउंट से गुजार के ही करना है। उसी के बेस पे पता लगेगा कि किस पार्टनर का ईयर एंड पे हमारे पास क्या नेट बैलेंस है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? दिस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन एज कैपिटल, यानी कि कैपिटल हो सकती है। विड्रॉल्स हो सकती हैं, यानी कि जो पैसा ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने विड्रॉ किया होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हो सकता है, ईयर एंड के बाद आपने कितना प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आपका क्या स्टैंड है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनरशिप डीड में था या नहीं था। ठीक है। अगर चार्ज कर रहे हो उस पर, अगर आप पार्टनर्स को दे रहे हो तो कहीं तो रिकॉर्ड करोगे ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि क्या हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, कोई सैलरी वगैरह का डिस्कशन है, कोई कमीशन दे रहे हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी वहाँ पे मेंशन की जाती हैं। ठीक है। अब पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का 11 का याद हो तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट होता है वो सिर्फ एक सिंपल सा ही कैपिटल अकाउंट कहलाता है, क्योंकि वहाँ एक ही बंदा होता है। ठीक है। अब दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस करते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो अब क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो हमारे को उससे सबसे रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो पार्टनरशिप में है वो दो तरह के मेथड दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा दिया हुआ है फ्लक्चुएटिंग। इसका मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लो, आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं उसमें क्या होता है, जो आपकी जो पार्टनरशिप की जो कैपिटल होती है वो फिक्स होती है। मींस वो डे टू डे ट्रांजेक्शन से या मंथली ट्रांजेक्शन से फ्लक्चुएट नहीं होती है, वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही फ्लक्चुएट होती है। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होती है, इसका मतलब अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो उस अकाउंट से होकर जाएगी, उसे हम फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। ठीक है। इनको बनाने का तरीका भी अलग होता है और उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें क्या होता है, जो पार्टनर्स की कैपिटल जो होती है वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए फिक्स रहती हैं, उससे वो बदलती नहीं है। और जो फ्लक्चुएटिंग होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं हम डिफरेंस पॉइंट के। द डिफरेंस इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ द ट्रांजेक्शन्स अदर देन एडिशन और विड्रॉल्स, मैंने अभी बोला ना एक्सेप्शनल केसेस में, तो जो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है वो सिर्फ विड्रॉल या एडिशन ऑफ कैपिटल होगा तो ही वो फ्लक्चुएट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है। और उसके बाद जो ट्रांजेक्शन की जो टाइप्स दे रहा है वो आगे कह रहा है, फॉर आर इजी लर्निंग क्लैरिटी वी डिवाइड द ट्रांजेक्शन इनटू टू टाइप्स। वन इज एडिशन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल विच इज़ एन एक्सेप्शनल। सो मैंने अभी मेंशन किया था कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, सो ये हमारे यहाँ पे एक्सेप्शनल आ जाते हैं। ठीक है। और दूसरी होती है अदर ट्रांजेक्शन, जिसमें ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन, इंटरेस्ट। ठीक है। तो आप इसको दोबारा से समझते हैं कि फिक्स कैपिटल के अंदर क्या होगा कि अगर हम इन दो चीज़ों को अलग से डिफाइन करें, किन दो चीज़ों को, इसको और इनको,
तो हमारा बन जाता है फिक्स कैपिटल, ठीक है। यानी कि हम कैपिटल अकाउंट को सिर्फ इन्हीं ट्रांजैक्शन के हिसाब से टच करेंगे। और अगर ये वाली ट्रांजैक्शन हमारी कैपिटल अकाउंट को टच नहीं कर रही है, किसी और अकाउंट में जा रही हैं, तो इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये हमारा कौन सा टाइप का अकाउंट है, फिक्स कैपिटल अकाउंट है। और जो फ्लक्चुएटिंग होता है उसमें क्या होता है, दिस प्लस दिस, ये सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में आती है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर उसमें ये सारी ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। चलिए, और अगर इसमें लिखा हुआ है कि एनी थिंग अदर देन द एडिशन ऑफ ड्रॉल एंड द पॉइंट्स नॉट कवर्ड है, कुछ भी और पॉइंट आ जाए तो वो सब भी इसमें जाते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, अब दोबारा से डिटेल में पढ़ते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहता है ओनली वन अकाउंट is maintained for partners transaction, that is capital account. All additions or withdrawals of the capital goes into this account. जैसा कि मैंने कहा exceptional circumstances है वो भी इसी में जाएंगे. All other transactions other than addition withdrawal of capital are posted through this account. तो वो कहता है कोई भी ट्रांजेक्शन होंगे इसके अलावा वो सारी की सारी जो होंगी इसी एक ही अकाउंट में होगी, जिस मेथड को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। अकाउंट का जो नाम होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है, मेथड का नाम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ध्यान से इसका डिफरेंस देखना। और ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसमें सारी आ जाती हैं, ठीक है। सो द बैलेंस ऑफ कैपिटल फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन अकाउंट ऑफ अदर ट्रांजेक्शंस, दैट इज वाई इट इज नेम्ड एट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यही मैंने आपको अभी बताया था। सो दिस इज द डिफॉल्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स, मीन्स इफ नथिंग इज स्पेसिफिक विद रिगार्ड टू हाउ टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स वी फॉलो फ्लक्चुएटिंग। सो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये डिफॉल्ट मेथड का मतलब ये है कि अगर आपके एग्रीमेंट में या क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया कि आपने कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने हैं, तो कौन सा मेथड लोगे, फिक्स लोगे, फ्लक्चुएटिंग लोगे। तो बाय डिफॉल्ट मीन्स आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है, आप फ्लक्चुएटिंग ही फॉलो करोगे। सो दिस इज द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मीन्स अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती हैं, टू अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विड्रॉन। सो इन दो चीज़ों को छोड़कर कैपिटल हमेशा फिक्स रहती है फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। ऑल अदर ट्रांजेक्शन जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिटिंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ब्ला ब्ला स्टफ, कुछ भी होगा वो सारा किसी और अकाउंट में हम प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। तो यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है, यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट होते हैं उसमें दो अकाउंट खुलते हैं। एक अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस या ब्रॉट इन कैपिटल होती है प्लस एडिशन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। ड्राइंग्स नहीं होती हैं, ड्राइंग्स होती है डे टू डे खर्चे के लिए, ठीक है। और दूसरा अकाउंट खुलता है उसे बोलते हैं हम करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन चली जाती हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो ड्यूरिंग द ईयर या मंथ हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सबको करंट अकाउंट में डाल देंगे। यानी कि अगर वो ट्रांजेक्शन आपके कैपिटल को हिट ही नहीं कर रही है, कैपिटल अकाउंट अलग से पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस फिक्स रहेगा हमेशा, ठीक है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल रिमेन सेम ईयर आफ्टर ईयर अनलेस देर इज एनी एडिशन और विड्रॉल। यही मैंने आपको अभी बताया। द पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द अदर एंड मे शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन किस तरह की आई हुई है। अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट में ज़्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट में ज़्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। टू अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यानी कि इसमें हमारे पास दो अकाउंट बनाए जाते हैं। तो अगर मैं इसको एक बार समराइज करूं तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल अकाउंट के जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं, लेट मी जस्ट, इसमें अब क्या कह रहा हूँ मैं कि इसको एक बार फिर से समराइज करते हैं कि हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो कैपिटल के दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल में क्या होता है कि हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट, अनदर वन इज करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, मेथड फ्लक्चुएटिंग होता है, ध्यान से, फ्लक्चुएटिंग मेथड फ्लक्चुएटिंग होता है बट अकाउंट सिर्फ एक ही बनता है विच इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन आ जाती हैं। क्लियर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ है वो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जस्ट टू शोकेस कि कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे प्रैक्टिस में या नेक्स्ट लेवल की असाइनमेंट जब आएंगी, सेकेंड लेवल, ये तो बेसिक लेवल है, आपको इसकी असाइनमेंट से जो और फर्दर डिटेल्स जो प्रैक्टिस होगी वो इंटरमीडिएट लेवल पे या लेवल 2 पे मिल जाएंगी। तो उसमें आप इन सब को रिवाइज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे मोटा मोटा समझा देता हूँ। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमने अभी बात करी कि इसमें जो सब कुछ होगा वो एवरीथिंग विल कम इनटू दिस टेम्पलेट। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है, वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो जहाँ का भी बैलेंस हो उसको वहाँ पे ले आओ। उसके बाद
जिन सब चीज़ों से आपका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा उन सबको आप यहाँ दिखा दो, और जिन सब चीज़ों से आपका जो बैलेंस है वो कम होगा वो यहाँ दिखा दो। उसके बाद आपका लास्ट में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस आ जाएगा आपका, तो ये टोटल है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस होने से क्या होगा, आपका बैलेंस बढ़ेगा, आप यहाँ ले आओगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सैलरीज अगर आप किसी पार्टनर को दे रहे हो तो वो यहाँ आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो यहाँ आ जाएगा, और मान लीजिए प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, लॉस है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स हैं तो इधर आ जाएंगी, और अगर अपने कैपिटल विड्रॉ करिए तो इधर आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो यहाँ चला जाएगा। इस तरह से बनता है। लेकिन जब इन सब चीज़ों को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, कैपिटल प्लस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के ट्रांजेक्शन्स, उनको अगर हम यहाँ प्रेजेंट कर दें इस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि ओपनिंग बैलेंस आ गया ही हमारा, या डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर आपने कैपिटल डाली है पार्टनर ने तो क्रेडिट हो जाएगी, विड्रॉ करी है तो इधर आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है, सॉरी ये कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, ये करंट अकाउंट होगा। दिस इज करंट अकाउंट, टाइपो एरर है। ठीक है, तो ऐसे ही करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है बैंक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसको जानबूझ के दिखा के काटा है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस, कि ये ऊपर चला गया है इसीलिए यहाँ पे नहीं आएगा, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त या कभी प्रैक्टिस करो तो कहीं गलती से करंट अकाउंट में मत लेना, इट इज़ जस्ट टू शो यू। ठीक है, उसके बाद आता है सैलरीज। सैलरीज है तो करंट अकाउंट में आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है इधर आ जाएगा। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस इधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस इधर आ जाएगा। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है वो इधर आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस इधर आ जाएगा, जो आपका PSR में हम शेयर करते हैं वो आप आगे आप समझेंगे। अभी सिर्फ एक टेम्पलेट्स को समझने के लिए आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैंने एक मोटा मोटा डिफरेंस दिया, क्योंकि कई बार थ्योरी के क्वेश्चंस में आ जाता है कि व्हाट इज़ अ फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद उसका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको बाई चांस डेफिनेशन वगैरह कुछ याद नहीं रहे, तो अगर आप इस सबको भी समराइज करके भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, तो चलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। वो कहता है इसका जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है बैलेंस का। उसमें क्या होता है फिक्स कैपिटल में, इट द remains fixed unless there is addition or withdrawal of capital, not drawings. Drawings are not covered. Fluctuating में क्या होता है, it keeps on fluctuating with every transaction. Credit और debit, capital will show credit balance which is a liability. आपका करंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपने विड्रॉल ज़्यादा किए हैं, या आपको सॉरी खर्चे ज़्यादा एलोकेट हुए हैं, या लॉस है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका बैलेंस फ्लक्चुएट कर सकता है आपका। ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट्स जो होंगे फिक्स में क्या होंगे, वो दो होते हैं, इसमें सिंगल अकाउंट में जाता है। कैपिटल ट्रांजेक्शन जो होती हैं, कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल गोज टू कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या होता है सारा का सारा फ्लक्चुएटिंग में जाता है, इसमें जाएगा कैपिटल अकाउंट में, इसमें सिंगल अकाउंट में जाएगा, वो भी कैपिटल अकाउंट ही होता है वैसे तो। नॉन कैपिटल ट्रांजेक्शन होंगी, इसमें क्या होता है करंट अकाउंट में जाएंगे, इसमें क्या होता है एवरीथिंग गोज इनटू सिंगल कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।